अब परीक्षित कहां से आए, परीक्षित का भी थोड़ा सा 2 मिनट में अवलोकन कर लेते हैं, आनंद आ जाएगा। महाभारत के काल की बात है, हर बार आपने सुना ही होगा महाभारत का काल। महाभारत का युद्ध प्रायः समाप्त हो गया है, 3 बचे हैं, 3.25 करोड़ सेना में अब 3 लोग बचे हैं केवल, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और ये दुर्योधन अपना हाथ पांव तोड़ के बैठा हुआ, जंघा तोड़ के बैठा हुआ है। अश्वत्थामा की इच्छा सदा से रही थी कि काश मुझे एक बार जनरल बना दिया जाता, जनरल डायर, एक बार मैं बन जाता तो जलियांवाला बाग कर देता, उसकी इच्छा थी। पर इतने बड़े बड़े दिग्गज थे कौरवों की तरफ से, बेचारे को मौका ही नहीं मिला। अब जहां भीष्म पितामह हो तो अश्वत्थामा को मौका कौन दे, बताओ? गुरु द्रोण जहां स्वयं हो इनको मौका कौन दे, कर्ण जहां हो इसको मौका कौन दे, अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा ने जाकर के, दुर्योधन का उरुदंड टूट चुका है, भीम की गदा से रक्त रंजित हैं वो दुर्योधन जो चारों तरफ गदा लेके उछलते रहता था, आज उस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पग चलने में भी कठिनाई है, जंघा पकड़ के बैठा है। अश्वत्थामा गया, कहा महाराज एक काम करोगे क्या? बोला मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन ने कहा सेना ही नहीं है, सेनापति बन के अब क्या करेगा? जिस दिन 3.25 करोड़ सेना थी तब तो कुछ हुआ नहीं तुमसे, 11 क्षौणी मतलब करीब 3.25 करोड़ लोग, 3.25 करोड़ सैनिकों को लेकर के जब सेनापति बनकर के कुछ न कर पाए तो अब तुम क्या करोगे? अरे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त भीष्म कुछ न कर पाए तो तुम क्या करोगे? बोला ये सब हम नहीं जानते, बनाओ मैं काम कर दूंगा। तो दुर्योधन भी महाराज दुर्जन है, वो भी सोचा जुआ तो हमारा मामा खेलता ही था, जुआ में हम लोग माहिर हैं, क्या पता बाजी पलट जाए। अभी भी सही अपने जंघा से रक्त निकाल करके और उसके मस्तक पर अभिषेक कर दिया। बताओ महाराज, रोली चंदन से जिस मस्तक पर तिलक होनी चाहिए, किसी दुर्जन के रक्त से किसी विप्र के मस्तक पर तिलक होगा तो क्या होगा? वही होगा जो अब होने जा रहा है। देख लो, अब सब और बचे खुचे और मारे जाएंगे, रक्त से तिलक कर दिया। अब ये क्या किया? इसको बताया कृतवर्मा ने कि हम लोगों को एक गुरुजी बड़े अच्छे मिले हैं। क्या? बोला मैंने रात में देखा। क्या देखा? बोला हम देखे कि महाराज कौआ लोग सोए हुए थे, करीब 10,000 कौआ, और 10 उल्लुओं ने हमला कर दिया, सब कौआ को भगा दिया। बोला रात में? हाँ। अश्वत्थामा बोला क्लू मिल गया मुझे। बताओ, गुरु द्रोण का बेटा आज अपना गुरु उल्लू को बना रहा है, उल्लुओं से सीख रहा है कि रात में उल्लुओं ने हमला किया और जीत गए 1000 कौआ पर, हम भी रात में हमला करेंगे। महाभारत के युद्ध में यह पहली बार होगा जब युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने जा रहा है सेनापति। अब सेनापति पहुंचा और रात्रि में आपको पता ही है द्रौपदी के 5 पुत्रों, सोए हुए पुत्रों के मस्तक काट दिए। इसमें मस्तक काट के ले गया, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने एक एक करके मस्तकों को टेस्ट किया, ऐसे ऐसे करके वो सबको ऐसे करता था, चपक जाते थे सब। सोचा भीम का मस्तक तो मुझसे फूटेगा नहीं, दबाया और वो जो दब गया, कहा अरे ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला इसमें से कोई पांडव नहीं। किसको ले आए? अरे बोले महाराज हम तो उन्हीं को ले आए। उस रात्रि भी क्या हुई, जहां 5 भाई सोए थे, भगवान ने कहा चलो अब युद्ध एकदम अंतिम स्थिति में है, चलो चाय पियाते हैं महाराज, बहुत दिनों से नहीं पिए। आनंद, अब भगवान को बचाना है इनको, पांडवों को। 5 उनके पांडव को पुत्र सो रहे हैं, पांडव को भगवान उठा के ले गए हैं और आकर अश्वत्थामा मारकर उनके मस्तक को ले गया है। अब जब सुबह द्रौपदी ने देखा, हाहाकार मचा, क्रोधित हो गई। सारे पांडव जाकर के पकड़ के अर्जुन ने महाराज बांध कर, जैसे पशु को बांध कर लाया जाता है, ले आए। लेकिन अब द्रौपदी को देखो, द्रौपदी जैसी रानी और द्रौपदी जैसी महिला शायद इस पृथ्वी पर न हो। श्री कृष्ण जिसको अपनी सखी मानते हो, सखा। उवाच चाह संत्यस्य बंधनानयनं शती मुंचता मुंचता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। अभी भी जिनके दाह कर्म नहीं हुए हैं, 5 पुत्र मैया, तुम ध्यान से सुनो, सिनेमा नहीं देख रही हो। ऐसे सिनेमा देखने की तरह मूंगफली खा के सिनेमा देख रहे। 5 बेटे मारे गए, द्रौपदी के थोड़ा दुखी हो। 5 ही बेटे थे, 5 काट दिए गए सोते सोते। सोते हुए मनुष्य की अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो सदगति होने में बड़ा कठिन होता है।
तो पुत्र तो मारे गए, पर दुख यह है कि सदगति भी ना हो पाएगा। सब अकाल मृत्यु ऐसे मारे गए, दुर्गति होगी सबकी। पर जैसे ही देखा कि गुरु पुत्र को पशु की तरह बांध कर ला रहे हैं, वैसे ही द्रौपदी ने कहा, मुंचताम एस ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे रे 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 अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? ये गुरु पुत्र हैं, बेटे की बॉडी पड़ी हुई है, सर गायब है, रक्त रंजित है घर, 5 ही बेटे थे, 5 समाप्त, मां एक, और 5 बेटों के 100 के सामने गुरु के पुत्र को पकड़ के लाया जा रहा है, तो गुरु के प्रति कैसी भक्ति है। अरे हमारे बलदेव के वासियों और कल्याण देवाचार्य महाराज के वंशजों, आप भी ऐसे हो कि अपने गुरु के प्रति, अपने बलदाऊ भैया के प्रति आपका इतना प्रेम देख करके ही तो ये सौभरी का बेटा यहाँ आपके पास बैठा हुआ महाराज। उस सुनरक क्षेत्र से जाकर के ऐसा ही खैंच थोड़ी लाए। हमारे संबंध बड़े प्राचीन हैं, कोई आज के थोड़े ही हम एक हैं, आना जाना अलग बात है, पर हमारे संबंध ऐसे हैं पूरा। इस बलदाऊ जी बलदेव के क्षेत्र हमारा सुनरक सौवरी जी का क्षेत्र। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से द्रौपदी ने कहा, छोड़ो छोड़ो, अरे भीम तुम भूल गए, जब यही गुरुपुत्र हाथी से आते थे तो तुम इनके पांवों को भूमि पर नहीं लगने देते थे, अपने हाथों पर हथेलियों पर इनके पांवों को तुम ले लिया करते थे। गुरुपुत्र कैसे भूमि पर पांव रखेंगे? अरे नकुल, अरे सहदेव, चंवर लेके तुम पीछे पीछे चला करते थे। अरे भैया धर्मराज, आप भी तो कुछ देखो, ये क्या हो रहा है गुरुपुत्र के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी गुरुपुत्र के प्रति क्या कहती है कि अरे मेरे तो 5 गए हैं, पर 5 बाकी हैं, आप सब मेरे सामने हो। बड़ा सोचो मेरी गुरु मां के विषय में, कृपी के विषय में। पति भी चला गया और आज अगर बेटे को भी तुमने खत्म कर दिया तो हमारी गुरु मां कैसे जिएगी? 5-5 100 पड़े हो जिसके आंगन में, उसके बाद भी वो किसी नारी का चिंतन कर रही हो, वो दूसरे के कष्ट का चिंतन कर रही हो। इसलिए द्रौपदी नायिका है महाभारत की। इसलिए द्रौपदी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के मन में इतना प्रेम और स्नेह है। इसलिए भरी सभा में चाहे कोई पड़ा रहे, पर भगवान अपने भोग भंडारा छोड़ करके द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़ा रहते हैं। आज द्रौपदी के इस भाव को ही माताओं को अपनाने की जरूरत है। 2 मिनट में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। धैर्य, सहनशीलता, शास्त्रोक्त और धर्मोक्त नीति के अनुसार चलना ही हम सबों का परम कर्तव्य